विचार क्या है? वर्ण विचार। वर्ण विचार को अंग्रेजी में ऑर्थोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी। वर्ण विचार में वर्ण हम उसे कहते हैं वे ध्वनि जिन्हें हम टुकड़े न कर सके। जैसे वे ध्वनि जिसके और टुकड़े न किया जा सके उसको हम वर्ण कहते हैं। जैसे माँ को आधा माँ के प्लस का के, अब इस माँ को हम और टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। इसी प्रकार जा को भी हम और टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर वर्ण होता है व्यंजन का उसके साथ में हमारा स्वर लगा होता है। ठीक, उसके बाद में हमारा आता है वर्णमाला। क्या आता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और जो हमारे वर्णमाला की संख्या हिंदी में, उनकी संख्या हमारे कितना है? 52 वर्णों की संख्या है। और उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों को कितने 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा क्या है? स्वर है, और दूसरा हमारा क्या है? व्यंजन है। हम पहले स्वर देखते हैं कि स्वर जो होता है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे या अन्य वर्णों का सहायता न लिया जाए, उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। मतलब वो स्वतंत्र होते हैं, किसी की जरूरत नहीं होती। जैसे हमारे स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। 11 संख्या है छठा से आओ तक। और जो अंगा वहा हमारे हैं वो अनुनासिक और अनुस्वार होते हैं। और जो हमारे स्वर के भेद होते हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार, मतलब कितना समय बोलने में लग रहा है, उसके आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में विभक्त करते हैं। एक हमारा होता है हाथ स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। हाथ स्वर का मतलब ये होता है कि जिसको बोलने में कम समय लगे, 1 मात्र का समय लगे, उसे हम हाथ स्वर। और दीर्घ स्वर जो है हाथ से हमारा 2 गुना लगे। क्या लगे? 2 गुना लगे, उसको हम हाथ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर जो होता है हमारा हाथ और दीर्घ दोनों को मिलाकर, मतलब 3 गुना जब समय लगेगा तो उसको हम प्लुत स्वर कहेंगे। और इसका विस्तार से हम दूसरे वीडियो में बताएंगे।